अगर हम बुढ़ापे में एक नई भाषा सीखें तो जो डिमेंशिया है वो 5 या 6 साल पीछे हट सकता है। तो मैं अभी हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करूं तो न्यूरॉन्स भी स्विच करते हैं। पहला सवाल, क्या है ये रहस्यमयी खोज? ये रहस्यमयी खोज विज्ञान की दुनिया से आई है, जो बताती है कि एक से ज्यादा भाषाएं बोलना यानी बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म आपके मस्तिष्क को जैविक रूप से धीमी गति से बूढ़ा होने देती है। यानी जब आप एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग और एक्टिवली काम करता है और आपके सोचने, समझने, जानने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका दिमाग यानी कि मस्तिष्क और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यह खोज एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने की है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज के डॉक्टर अगस्टिन एबानेज ने किया है। नेचर एजिंग में प्रकाशित हुआ यह अध्ययन अब तक का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक प्रमाण है, जो बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म से जुड़े बड़े प्रभावों को दर्शाता है। इस रिसर्च में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि जो लोग 2 या अधिक भाषाएं बोलते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल फॉर्म में धीमी उम्र बढ़ने का लाभ मिलता है। वैज्ञानिकों ने जब 80,000 से ज्यादा लोगों की जांच की तो पाया कि मल्टीटास्किंग करने वाले इन लोगों का दिमाग और शरीर बायोलॉजिकली आधे से भी कम तेजी से बूढ़ा हो रहा था, यानी उसमें उम्र बढ़ने के संकेत 50% तक कम थे। शोधकर्ताओं ने जैविक उम्र मापने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग किया, जिसे एपिजेनेटिक मार्कर या एपिजेनेटिक क्लॉक कहा जाता है। जैसे एज बढ़ती है उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से एक मुख्य एक्टिविटी है कोई नई चीज़ सीखना, और उसमें प्रथम नंबर पे आती है नई भाषा सीखना। ये ब्रेन के लिए एक एक्टिविटी होती है जिससे ब्रेन की एजिंग कम हो सकती है और ब्रेन से एजिंग से रिलेटेड बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया या डिजेनरेटिव डिजीजेस ये कम होती हैं। साइंस की शोध ने दिखाया है कि अगर हम बुढ़ापे में एक नई भाषा सीखें तो जो डिमेंशिया है वो 5 या 6 साल पीछे हट सकता है।